हमारे रोड ट्रिप के 8वें दिन पे हम चले हैं पादुम से लेह के तरफ। दोपहर में कारगिल में लंच करने के बाद फिलहाल हम हैं लेह के रास्ते में। लद्दाख एक कोल्ड डिजर्ट होने के बावजूद इसके लैंडस्केप में आपको कमाल की वैरायटी देखने को मिलेगी। कारगिल टू लेह रूट के जो नजारे हैं वो जांस्कर वैली से बिल्कुल अलग है और बेहद खूबसूरत भी। हर मोड़ पे ये अपने रूप बदलते हैं। ये वही रास्ते हैं जिनके पिक्चर्स और वीडियोस कभी हम लोग इंस्टाग्राम में देखा करते थे और आज हम इन पर राइड कर रहे हैं, तो मजा तो बहुत आ रहा है। इन्हीं नजारों में खोए रहते हुए हमारी नजर अचानक से आसमान की तरफ पड़ी तो हमने देखा वहाँ पे काले बादल छाने लगे हैं, तो थोड़ी चिंता हमें भी सताने लगी। आज हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इसीलिए हम बारिश का सामना तो नहीं करना चाह रहे थे। लकीली भगवान ने हमारी सुन ली और धीरे धीरे वेदर फिर से साफ हो गया और ऐसे ही हम लोग पहुँच गए मूनलैंड व्यू पॉइंट में, जो की है लामायुडू में। कारगिल से हमने 138 किलोमीटर्स की जर्नी तय कर ली है। लामायुडू को इंडिया का मूनलैंड कहा जाता है इसकी यूनिक लैंडस्केप के वजह से, जिसके साथ मून के सरफेस की सिमिलरिटीज पाई जाती है। कहते हैं हजारों साल पहले यहाँ पे एक ह्यूज लेक हुआ करता था जो समय के साथ सूख गया और उसके नरम मिट्टी पर हवा पानी की खेल ने तैयार किया इस कमाल के लैंडस्केप को। लामायुडू में एक बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री भी है जिसे हम लोग वक्त की कमी की वजह से कवर नहीं कर पाए। हमें आज बहुत लंबी दूरी तय करनी थी और अभी भी लेह हमसे 135 किलोमीटर दूर थी। हम नहीं चाह रहे थे कि हमें लेह पहुंचने में ज्यादा रात हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने मोनेस्ट्री स्किप कर दी। लेकिन अगर आप कारगिल से ले जा रहे हैं तो जरूर से इस मोनेस्ट्री को विजिट कीजिएगा। बीच में रास्ता थोड़ा खराब होने लगा था और फिर वेदर भी बार बार खराब हो रही थी, फिर ठीक हो रही थी और इस रोड पे ट्रक भी ना बहुत ज्यादा चलते हैं, इसीलिए हमको बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना पड़ रहा था, तो वक्त भी ज्यादा लग रहा था। पर फिर हम पहुंच गए खालसी चेक पोस्ट पे, जहां हमें अपने डिटेल्स एंटर करने थे आगे बढ़ने से पहले। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ से आगे की फुटेज आपको कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी एक मिसहैप हो चुका था जिसका हमें अभी तक अंदाजा भी नहीं था। हमारा बैग छूट गया था मूनलैंड व्यू पॉइंट में, जो हमें रियलाइज हुआ करीबन 50-60 किलोमीटर आगे जाने के बाद, तो उसे रिट्रीव करने के लिए हमें फिर से वापस जाना पड़ा। लकीली बैग तो हमें मिल गई पर हमारी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की जर्नी एक्स्ट्रा हो गया, तो हमें लेह पहुंचने में भी काफी रात हो गई थी और इतना हम लोग एग्जॉस्टेड और पैनिक स्ट्रिकन हो गए थे कि किसी तरह होटल में चेक इन करके रूम में ही हमने रात का डिनर कर लिया और सो गए। अब इस वारदात की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।